हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 10th में पढ़ाते हैं विभाजन सूत्र और फिर इसके बाद स्टार्ट होगी आपकी प्रश्नावली 7.2। तो विभाजन सूत्र क्या है? देखिए, ये आपका बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ए के निर्देशांक आपके x1 y1, बी के x2 y2 और ये बिंदु P जो है AB को अंतःविभाजित कर रहा है, क्योंकि आपके यहाँ 10th में कोर्स में सिर्फ अंतःविभाजन वाले सूत्र हैं। बाह्य विभाजन में क्या होगा, वो बिंदु बाहर होगा। ठीक, तो मान लीजिए जो P है वो इसको AB को M1 अनुपात M2 में अंतःविभाजित कर रहा है। जो P है वो AB को M1 अनुपात M2 में अंतःविभाजित करता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए, M1 x2, M2 x1, नीचे M1 प्लस M2, नीचे आगे क्या आएगा M1 y2, M2 y1, नीचे आएगा आपका M1 प्लस M2। ये बिंदु P के निर्देशांक होगा। ठीक, अंतःविभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे कि बिंदु P के निर्देशांक आपके क्या आएंगे M1 x2, M2 x1, नीचे M1 प्लस M2, M1 y2, M2 y1, नीचे M1 प्लस M2। यह हो गए बिंदु P के निर्देशांक। अब देखते हैं प्रश्नावली 7.2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त करता है। ठीक, देखिएगा, इस बिंदु के निर्देशांक का -1,7 ए है। इसके निर्देशांक क्या है 4,-3 और कह रहा है इसको मिलाने वाले रेखाखंड को ये जो बिंदु होगा ये काट रहा 2:3 के अनुपात में और इसी के निर्देशांक चाहिए। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे x1 y1, ये आपका x2 y2, ये अनुपात आएगा आपका M1 अनुपात M2। ठीक है, या x1 y1, x2 y2, M1 अनुपात M2। तो लिखेंगे उस बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होगा आपका M1 x2, M2 x1, नीचे आएगा आपका M1 प्लस M2, इधर क्या आएगा M1 y2, M2 y1, नीचे आएगा M1 प्लस M2। लिखेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक अर्थात उस बिंदु के निर्देशांक। विभाजन, ये सूत्र भी आप लिखेंगे जिससे आसानी से याद भी होगा। विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे कैसे? आप M1 के स्थान पर लिखेंगे 2 और x2 के स्थान पर आएगा आपका 4, M2 के स्थान पर आएगा 3 और x1 के स्थान पर आएगा आपका -1 और अपान में आपका क्या रहेगा? देखिएगा 2 प्लस 3 और उसके बाद देखते हैं M1 कितना है 2, y2 कितना -3 आएगा M2 बराबर आपका 3, y1 कितना है 7, नीचे 2 प्लस 3, 4 दूनी आपका 8, माइनस के 3 बटेगा आएगा 5, 2 3 6 माइनस के 6 और 7 21 बटे में आएगा 5। तो यह रहेगा आपका 5/5
और ये आपका क्या आएगा 15/5, घटाएंगे आपका 15 बचेगा, 5 का नंबर 5, 5 तिया 15, आपका रहेगा 1,3। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपके क्या है 1,3। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि बिंदुओं 4,-1 व -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर बराबर भाग। जैसे बिंदु P है और ये Q है, तो आपके 3 कैसे भाग हो गए बराबर बराबर। ये दोनों बिंदु रेखाखंड AB को समत्रिभाजित कर रहे हैं। ये भाग ये भाग ये भाग तीनों कैसे हैं बराबर बराबर भाग हैं। ये दोनों बिंदु इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं और इन बिंदुओं के निर्देशांक हमको निकालना है। ठीक, तो यहां पर मान लेंगे कि माना बिंदु आपके कौन P व Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। ये दो बिंदु इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर बराबर भाग। तो आप निकाल लेंगे पहले बिंदु P के निर्देशांक फिर Q के निर्देशांक। जब आप P के निर्देशांक निकालोगे तो ये P किस अनुपात में इसको काट रहा है आप देखिएगा। इधर कितने भाग हैं 1 लिखेंगे, इधर कितने भाग हैं 1 और 1 2, तो आ जाएगा 1:2। Q क्या आएगा Q वाला इधर भाग कितने 1 2 2, इधर भाग कितना 1 2:1। ठीक है, तो लिख देंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक यह आएगा आपका x1 y1, यह आएगा x2 y2 और यह आएगा आपका m1:m2। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आएंगे कि m1 x2 m2 x1 नीचे m1 + m2, ये आपका m1 y2 m2 y1 नीचे m1 m2। आप आसानी से याद कर लेंगे। देखो 1 2 2 1 उल्टा 1 2 2 1 1 2 2 1, इसमें x वाला चलेगा इसमें y वाला। अब मान रख लीजिएगा निकल आएंगे। m1 का मान है 1, x2 का मान है आपका -2, m2 का मान है आपका 2 और x1 का मान आपका 4। नीचे m1 + m2 1 + 2, m1 का मान है 1, y2 है आपका -3, m2 का मान है 2 और y1 का मान है -1। नीचे आपका आएगा 1 + 2। m1 का मान 1, x2 का मान -2, m2 का मान 2 और x1 का मान आपका 4। m1 का मान आपका 1, y2 आपका दिया -3, m2 का मान 2 और y1 का मान -1। तो आ जाएगा 2/2 माइनस के 2 और 4 2 जा 8 आपका प्लस का 8/3 माइनस के 3 माइनस के 2/3। तो यह रहेगा आपका क्या 6/3 और ये -5/3। आप 3 से डिवाइड 3 2 जा 6, 2 - 5/3।
ये आपके बिंदु P के निर्देशांक आ गए। इसी प्रकार निकाल लेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, इसी प्रकार निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। तो यहां पर कर देंगे बिंदु Q, सूत्र वही रहेगा। अब यहां पर क्या चेंज हो जाएगा, m1 m2 चेंज हो जाएगा बस। भाई अब Q ले रहे हैं तो आपका आएगा m1 अनुपात m2 ही चलेगा। x1 y1 x2 y2 के मान वही होंगे, बस m1 अनुपात m2 चेंज होगा। तो m1 का मान कितना 2, m1 बराबर आपका 2, m2 बराबर कितना 1, m2 बराबर लिखेंगे 1, m1 बराबर आपका 2, m2 बराबर आपका कितना 1। ये चिन्ह हो गया, ठीक। ये भी सब आपका चिन्ह आएगा। ध्यान रखना उसी में ना चिन्ह कर देना, आपको ने उसके आगे से करना पड़ेगा, ठीक। हमने उसी में चिन्ह कर दिया है। 2 दूनी 4 माइनस के 4 प्लस के 4 नीचे 3, 2 3 6 माइनस का 1 अपन 3। ये क्या आएगा 0/3, ये आएगा -7/3, ये आ जाएगा आपका 0 और ये आ जाएगा -7/3। ये आ गए बिंदु Q के निर्देशांक। इससे पहले जो आपके आए थे वो बिंदु P के निर्देशांक थे, ठीक। तो इस प्रकार बिंदु P और जो Q है वो रेखाखंड को समत्रिभाजित करता था और उनके निर्देशांक निकल आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए थोड़ा भाग उधर नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, इसे समझ लीजिए। आप कह रहे इसे बहुत ही सरल है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही छोटा साल होगा, ठीक। कह रहा आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये 1-1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बना दी गई, ठीक। कह रहा एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए। इससे यहाँ पर 1-1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए, ऐसे यहाँ 10 दिखाया जा रहा है, वहां 100 गमले रखे गए होंगे, ठीक। यहाँ पर एक मानक बना दिया गया कि ऐसे गमले रखे होंगे। ये 1-1 मीटर दूरी पर 1-1 मीटर दूरी पर 100 गमले होंगे, यहाँ आ नहीं पाएंगे तो इतने बनाए गए, ठीक। मतलब यहां से लेकर वहां तक। कह जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति एडी के, निहारिका जो होगी एक लड़की है उसका नाम निहारिका है, वो दूसरी पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति में है और एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी, जो एडी की दूरी है ये होगी 100 मीटर। क्योंकि 100 गमले हैं, एक से लेकर यहाँ पर 100 गमला यहाँ रखा होगा तो 100 मीटर दूरी होगी। इसके 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां पर हरा झंडा काट देती है। जैसे निहारिका दौड़ती हुई जा रही है और यहाँ पर इसका 1/4 भाग दूरी तय करती एडी के बराबर, मतलब जो एडी की दूरी होगी उसकी 1/4 दूरी तय करती है और यहाँ पर झंडा काट देती है, ठीक। ये निहारिका है, ये दौड़ कर गई और यहाँ पर कौन सा झंडा काट दिया, हरा झंडा यहाँ पर काट दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब लिखा प्रीत 8वीं पंक्ति में। प्रीत क्या होती है 8वीं पंक्ति में जाती है और वो एडी के 1/5 भाग के बराबर, तो जो एडी का भाग होगा उसका 1/5 भाग और वहां पर जाती है 1/5 भाग, जो एडी की माप होगी उसके 1/5 भाग के बराबर यहाँ पर दौड़ती है। ये प्रीत है और ये क्या करती है, यहाँ पर लाल झंडा गाड़ देती है, यहाँ पर लाल झंडा गाड़ देगी, यहाँ पर हरा झंडा गाड़ दिया। क्या करें कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों झंडों के बीच की दूरी पहले निकालनी पड़ेगी। तो देखिए निहारिका ने क्या किया, यहां पर हरा झंडा गाड़ दिया और प्रीत ने क्या किया, लाल झंडा गाड़ दिया, ठीक। अब क्या करें, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, इन झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। तो जहां लाल झंडा गड़ा है हम इसके निर्देशांक निकाल लेंगे, जहां पर हरा झंडा गड़ा है और जहां पर लाल झंडा गड़ा इसके निर्देशांक निकाल लेंगे और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल आएगी, ठीक। भाई निहारिका ने क्या किया, दूसरी पंक्ति में दौड़ी और एडी की जो दूरी है उसकी 1/4 भाग दूरी दौड़ने के बाद उसने हरा झंडा गाड़ दिया।
प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ कर गई और उसने 1/4 दूरी तय की और यहाँ पर लाल झंडा गाड़ दिया। अब कह रहा है कि इसके बीच की दूरी याद करो, निकाल लेंगे हम। एक तीसरी है, उसका नाम है रश्मि। इसको एक नीला झंडा, इन दोनों मिलाने वाले रेखाखंड, इनको मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी अर्थात बीच में झंडा गाड़ना है। ठीक, उसे अपना झंडा कहां गाड़ना होगा? एक लड़की रश्मि है, वो इसके बीच में झंडा गाड़ना चाहती है। ठीक, इसके बीच में झंडा गाड़ना चाहती है और कह रहा आधी दूरी हो। ठीक, मतलब इससे आधी दूरी हो, इधर से भी आधी दूरी हो। तो आप यही चेक कर सकते हो कि 1 2 3, यहां पर 1 2 3, तो झंडा उसने यहां पर गाड़ा होगा, क्योंकि आधी दूरी अर्थात मध्य बिंदु होगा और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना भी सिखाएंगे। यहां पर उसने झंडा गाड़ दिया होगा, कौन सा? नीला। तो ये पूछा जा रहा है कि जहां पर नीला झंडा गाड़ा है तो इसकी स्थिति बतानी कि ये कहां पर होगा। ठीक, तो जब आप इसके निर्देशांक निकालेंगे, ऐसे तो मालूम हो गया कि 5वीं पंक्ति में गाड़ा होगा, लेकिन ये नहीं मालूम कितनी दूरी पर गाड़ा होगा, वो भी आप निकाल लेंगे। ठीक, तो देखते हैं जहां पर हरा झंडा गाड़ा गया, पहले उसके निर्देशांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा। ये तो आप इतना फिगर में कर देंगे। अब यहां पर लिखेंगे क्या? बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक अर्थात जहां पर हरा झंडा गाड़ा गया उसके निर्देशांक क्या आएंगे। ठीक, तो देखेंगे पंक्ति थी दूसरी, तो यहां पर आएगा 2, यहां लिखेंगे 2। अब एडी यहां पर 1 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए, तो ये 100 मीटर दूरी होगी। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे कामा 100, लेकिन इसका कितना भाग चली? 1/5 भाग चली, सॉरी 1/4 भाग, क्योंकि निहारिका 1/4 चलेगी। और जो कौन है निहारिका के बाद दूसरी लड़की कौन सी है? प्रीत, ये चलती है 1/4, तो यहां पर 1/5 चलती है, 1/4 चलती है, ध्यान रखना। 2 तो आ जाएगा कितना? 25। ये के निर्देशांक हो गए। यहां पर झंडा गाड़ दिया गया हरा। अब निकालेंगे क्या? बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक। ये देखना है कि जो अगली लड़की थी तो उसका नाम क्या है? प्रीत, वो 8वीं पंक्ति में चलती है, तो यहां पर 8 लिखेंगे और पूरी दूरी का 1/कितना भाग? 5 भाग। तो पूरी दूरी है एडी बराबर आपका 100 और उसका कितना भाग? 1/5 भाग। निहारिका 1/4 दौड़ती है एडी की दूरी के बराबर, और ये एडी की दूरी के बराबर कितना? 1/4, 1/5 चलती है। काट देंगे कितना आएगा? 20, तो आ जाएगा 8, 20। अब कह रहा दोनों झंडों के बीच की दूरी, यहां पर लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या आएगी? x1 - x2 का होल स्क्वायर, y - y2 का होल स्क्वायर। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या आएगी? आपका ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x1 का मान आपका 2, x2 आपका कितना? 8, इसका होल स्क्वायर, y1 आपका 25, y2 आपका 20, इसका होल स्क्वायर। यह आ जाएगा -6 का स्क्वायर, ये आएगा 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आएगा 36, 55 25, इसको आप जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका √61 मात्रक। या मीटर ले सकते हो चूंकि इसमें मीटर चल रहा है। ठीक, √61 मीटर। ये दोनों झंडों के बीच की दूरी हो गई √61 मीटर। अब जो नीला झंडा है वो रश्मि कहां पर गाड़ती है वो भी आपको बताते हैं। ठीक, तो देखिए अब मुझे निकालना है कि रश्मि ने नीला झंडा कहां पर गाड़ा है। ठीक,
तो पहले देख लीजिए आप लोग कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। आप लोग यहाँ पर विभाजन का सूत्र लिखा था, वहीं पर लिख देंगे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या आएगा कि x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, क्योंकि ये a है और ये b, a के निर्देशांक x1 y1 और b के निर्देशांक के आपके x2 y2, और ये बिंदु p इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। जहां पर आपने विभाजन सूत्र लिखा था वहां पर ये सूत्र भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक, अब देखते हैं कि जो आपका नीला झंडा रस्म में गाढ़ा है इसके निर्देशांक क्या आएंगे। ठीक, तो लिख देंगे बिंदु P के निर्देशांक, या तो फिगर बनाना पड़ता है। ठीक, बिंदु P के निर्देशांक भैया निकालेंगे। ठीक, और इसके निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 का मान कितना है अभी हमने निकाला था, ये आपका आया था 2,25, ये आपका आया था 8,20। ठीक, तो आपका ये हो गया x1, ये y1, ये आपका x2, ये y2। तो आपका x1 है 2, x2 आपका 8/2, y1 आपका 25 और y2 है 20 अपान आपका 10/2, और यह आएगा आपका 45/2, यह रहेगा 5, यह रहेगा 22.5। अतः रस्म नीला झंडा कहां पर गाड़ती है, पांचवी पंक्ति में, और कितनी दूरी पर 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ती है। ठीक, तो लिखेंगे अतः रश्मि नीला झंडा, नीला ही है। ठीक, नीला झंडा पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ती है। ठीक, तो इस तरीके से यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ भी सकते हो। ठीक, आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है।